खबर की तरफ चलते हैं कि जो भारतीय हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। एक मिलिट्री प्लेन भारतीय नागरिकों को लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इमिग्रेशन एजेंडे को पूरा करने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं। इसमें अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, मिलिट्री एयरक्राफ्ट से डिपोर्टिंग और प्रवासियों को सैन्य अड्डों पर रखने जैसी नीतियां शामिल है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने 18,000 भारतीय नागरिकों की सूची तैयार की है, जिन्हें जल्द ही देश से निकाला जाएगा। पेंटागन ने टेक्सास और कैलिफोर्निया से पकड़े गए 5,000 से ज्यादा प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए फ्लाइट शुरू कर दी है। मिलिट्री प्लेन से डिपोर्टिंग काफी महंगी है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते ग्वाटेमाला भेजे गए प्रवासियों पर प्रति व्यक्ति $4,675 खर्च हुए। $4,675 खर्च हो गए, जबकि नॉर्मली जो है $500-800 में आदमी इधर से उधर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, सेना की मदद ली जा रही है, एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है। दैत दनादन दैत दनादन दैत दनादन। तो आखिर इतना भारत में भी लोगों को भेजा गया है, काहे से भेजा गया देखें। अमेरिका के मुताबिक गैर कानूनी ढंग के नाल रह रहे सन, इन्हां नूं डिपोर्ट किया गया और डिपोर्ट किया गया जी, डिपोर्ट किया गया। हाँ जी, वो भी सैन्य हवाई जहाज से। अरे बाप रे बाप, बहुत महंगा पड़ता है सर ये। स्पेशल परमिशन लगती है, क्योंकि सैन्य हवाई जहाज है, जहाँ से भी मूव करेगा पूरी दुनिया को मालूम होता है भाई सैन्य हवाई जहाज है। तो पूरी परमिशन, स्पेशल परमिशन ली गई होगी कि सैन्य हवाई जहाज तो है, लेकिन जा रहा है सिविलियंस को लेकर, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। और जब परमिशन मिली होगी तभी आया। भारत में भी परमिशन मिलने के बाद ही आया होगा, भारत सरकार ने परमिशन दी होगी। ऐसा नहीं होता कोई किसी अपनी मनमर्जी उड़ा के आ जाए और उतर जाए, खासकर सैन्य विमान, ये संभव नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने परमिशन दी होगी, इसकी सारी परमिशन मिली होंगी, ठीक है। और बिना कोऑर्डिनेशन के ये संभव नहीं है। गुड डिपोर्ट फ्रॉम इंडिया एज वेल, हाई टाइम। रॉबिन जी आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। सवाल ये है कि जब $500-800 में भेजा जा सकता है, तो सैन्य हवाई जहाज़ में क्यों भेजा जा रहा है? इतना ज़्यादा खर्चा क्यों किया जा रहा है? खर्चा कौन देगा? हमें तो लगता है उन्हीं लोगों से वसूल लेगा अमेरिका, जो लोग आए हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात को समझिए। कई बार मैसेजिंग होती है, बहुत हार्ड मैसेजिंग दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एकदम हार्ड मैसेजिंग, कि तुमको हमारा कितना भी पैसा लग जाए या कुछ भी हो जाए, हम तुमको भेजेंगे पूरी बेइज्जती करके तुम्हारी। और वो अपनी जगह सही भी हैं। $5,000 खर्च कर रहे हैं। $500-800 में आदमी आ जाता अगर अपने फ्लाइट से आता नॉर्मली, तो वो उतना समय भी दे सकते थे। या सरकार, भारत सरकार से कहते थे कि भाई आप अपने लोगों को बुला लीजिए। पर डिपोर्टेशन करना है ना, ये जितने भी लोग आ रहे हैं, जरा एक बात और समझ लीजिए, मेरी बात उन लोगों तक पहुँचे जो अमेरिका में है। ये जितने भी लोग डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, आपके आजीवन आप अमेरिका की धरती पर अब कदम नहीं रख पाओगे। इसलिए जो लोग अभी तक डिपोर्ट नहीं हुए, जिनके कागज नहीं बने, आप तुरंत वहाँ से टिकट कटा के वापस लौट लीजिए। पकड़े तो आप जाओगे, कम से कम आप यहाँ वापस आ जाओगे ईमानदारी के साथ, और वहाँ उन्हें बता दोगे कि भाई हम आए थे लेकिन हम वापस जा रहे हैं, हमें डिपोर्ट नहीं होना। तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी साख बढ़ेगी, दोबारा आपको वीज़ा मिल भी जाएगा। तो अपनी इज्जत अपने हाथ, टिकट पकड़ के आ जाओ प्यार से। डिपोर्ट होने से बचिए, क्योंकि वो तो बेइज्जत करके निकालेंगे साहब, हुज्जत करके देंगे। चोर पकड़ा जाएगा सर, तो हुज्जत तो होगी ना, प्यार से तो निकाल नहीं दोगे आप उसे। 2-3 कमेंट ले लो। गुड डिपोर्ट फ्रॉम इंडिया एज वेल, हाई टाइम। रॉबिन जी कहते हैं कमेंट हो गया। राकेश शर्मा जी, राम राम भैया। तपन बर्मन जी आइए, स्वागत है। अब देखें जरा प्रॉब्लम किसको हो रही है। डिपोर्ट कर दिता सी, गलत कर दिता सी, ओहो अमेरिका ते कनेडा। मेरे भी ध्यान में मीडिया के जरिए आया था। कल मैंने फिर एयरपोर्ट डायरेक्टर से वेरीफाई किया था, तो डीसी से वेरीफाई किया था, तो उन्होंने बोला था कि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है। तो पुख्ता इन्फॉर्मेशन आज सुबह ही उनके पास पहुंची है कि ऐसे कोई मान आ रहा है जिसमें इंडियंस हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका गए हुए हैं। तो ये तो जब ट्रंप की गवर्नमेंट इस समय बनी है तो उसका एक मुद्दा था इस इलीगल माइग्रेंट के केस में। तो पहले भी ये इंडिया में इलीगल माइग्रेंट वहाँ जब पकड़ते हैं तो उनको भेजते हैं, लेकिन अब ये सरकार बनते उन्होंने बड़े जोर के साथ इसको शुरू किया है। पहली बात तो यह है कि ये लोग जो भी वहाँ गए हैं, ये रोजी रोटी के लिए गए हैं, वो अपने शौक के लिए तो गए, तो इतने बहुत बड़े अमीर घरों के नहीं है, ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास है इसमें, और ज़्यादातर लोग अपने घर बार बेच के भी, अपनी ज़मीन बेच के भी वहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक सपना लेकर लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन अब उसमें बहुत बड़ी दिक्कत उनके परिवार के ऊपर भी है और उनके ऊपर भी है। और इलीगल माइग्रेंट जो वहाँ गए हुए हैं, तो पिछले समय में जो क्योंकि हालात ऐसे दोनों देशों के बीच में बने हैं, आपको पता ही है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, तो उसको लेकर भी ये सब देखा जा रहा है। लेकिन वो जो हमारी मीडिया जरिए हमने देखा है कि वो सारे देशों में इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी जो लोकल है, वहाँ रोजगार की कमी, वहाँ भी लोकल जो लोग हैं उनको हुई है। तो इसीलिए ये एक स्टेप वहाँ से हुआ। लेकिन मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार इसको गंभीरता से ले। सदा जी, पहली बात तो ये रोजगार की कमी कहीं नहीं है, इसको समझ लीजिए आप। बड़े दो टूक बोलूँगा, कौन सा में MP हैं गुरजीत सिंह अजूला जी, आपके लोग होंगे, आपको वोट लेना, इसलिए आप सच नहीं बोल पा रहे। हम तो सच बोलेंगे एकदम डंके की चोट पर। कहीं कोई रोजगार की कमी नहीं, खूब आराम से रोटी मिल रही है, लेकिन फिर भी वहाँ जाना है। बहुत सारे देशों के लोग गए, बिल्कुल इसमें कोई दो नहीं। कहते हैं जो लोग गए वो कोई मजे के लिए नहीं गए, वो मजबूरी में गए जी। तो मजबूरी में आदमी बैंक का ताला तोड़ने चला जाए, बैंक के लॉकर में घुस जाए रात को, रिजर्व में, चेस्ट में बैंक की, और कहे जी मजबूरी में आए हैं। मजबूरी हो, टजबूरी हो, फजबूरी हो, खजबूरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्ट रिमेंस,
कि आपने एक देश के अंदर आप उसकी सीमा में घुस गए ट्रेसपासिंग करके, आप इलीगल इमिग्रेंट हो। शुक्र मनाइए कि वहाँ की सेना ने आपको गोली नहीं मारी। शुक्र मनाइए। आप किसी भी देश में ऐसे नहीं घुस सकते, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। गलत चीज़ गलत। देखिए, आप हमेशा, जब से आप लोग देख रहे हैं, हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं हमेशा कानून के साथ खड़ा होता हूँ। प्रॉब्लम है, हम कानून बदलवा लेंगे, एक्सेप्ट धर्म। धर्म के ऊपर कानून नहीं चलता। धर्म में कानून का इंटरफेरेंस आता तो मुझे बुरा लगता है। तो भाई पहले आपको मना, ऐसा तो नहीं है कि आपकी मजबूरी, आपको कमाने जाना तो कोई आपको मना कर रहा है, कतई बिल्कुल नहीं। वहाँ पर भी वो आपको ग्रीन कार्ड देते हैं, बुलाते हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। फिर आप इलीगली क्यों जाना चाहते हो? उल्टे सीधे रास्तों से क्यों जाना चाहते हो? जीरो टॉलरेंस। मेरे पास गलत लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। राम राम नारायण शंकर जी। प्रवीर हल्दर जी कहते हैं नमस्ते दक्षिणा। अच्छा, क्या बात है, महाकुंभ जा रहे हैं 26 को, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो भाई गए तो आना भी पड़ेगा, हुज्जत होकर आना पड़ेगा। कहते जी मजबूरी 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 कुछ नहीं साहब, कोई नहीं देखता मजबूरी। सीधी बात करो, हर आदमी ये बोलता मेरी मजबूरी है। अभी बाहर चले जाइए आप, कोई आपको लूटने आ जाएगा, कह देगा मेरी मजबूरी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो चाकू उड़ा के लूट लो, पिस्टल लड़ा के लूट लो, नहीं दे रहा आदमी गोली मार दो, कहना मेरी तो मजबूरी थी। ये कोई मतलब थोड़ी है। कानून कानून बराबर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी दूसरे देश में ऐसे नहीं घुस सकते। ठीक है, फिर भी जिनको लगता है सही किया, भाई मैं आपके घर में आ जाता हूँ, घुस जाता हूँ, फिर आप मेरे ऊपर FIR मत कराना, इज्जत से मेरे से बात करना। हाँ, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय अमृतसर पहुंच चुके हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब सरकार के नुमाइंदों ने उनकी अगवानी की है। सभी भारतीयों को मिलिट्री विमान C-17 से भेजा गया था। अमेरिका से आया ये विमान कुछ देर पहले ही लैंड कर चुका है। इन 104 भारतीयों में 13 बच्चे भी शामिल हैं। और ये सभी भारतीय जो है, ये डंकी रूट से अमेरिका गए। इसमें ज्यादातर पंजाब से हैं लोग। तो जाहिर सी बात है, इसकी वजह से पंजाब अमृतसर एयरपोर्ट पर ये विमान अभी थोड़ी देर पहले उतरा। इसकी सीधी तस्वीर आप वहां से देख रहे हैं। तो अमेरिका से वापस भेजे गए ये पूरे 104 भारतीय। तो उन्होंने अपनी 104 भारतीय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक मिनट फैला ही सकता है, हमें बताया गया लैंड किया कि उसमें केवल 104 भारतीय अमृतसर आ गए। नकली फिल्टर्स असली बीमारियां दे सकते हैं। असली एक्वागार्ड फिल्टर्स जानने के लिए QR कोड स्कैन करो और चेक करो। अमेरिका गए थे, इलीगल तरीके से गए थे। लीगल तरीके से जाओ, बहुत सारे लीगल तरीके, बहुत सारे लोग लीगली जाते हैं। जो शरीफ लोग हैं वो लीगली जाते हैं, जो बदमाश टाइप के होते हैं वो इलीगली जाते हैं। करते क्या वहाँ जाकर? अब पहले सुन लें जो लोग गए कौन कौन से रास्ते से गए। डंकी रूट बोलते हैं इसको। हाँ, शुरुआत हुई थी बाहर जाने के लिए, कैसे गए? मैं इधर से UK गया था पहले। कितने समय पहले? मैं 2.5 साल पहले गया था। तो उधर से फिर मैं यूरोप गया। यूरोप से फिर मैं डोंकी के रास्ते जाने से तो मेरी बाई एयर की बात हुई थी, बाई एयर भेजूंगा, तो मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। कितने पैसे ले? मेरा इधर से लेके अमेरिका तक 40+ लग गया। कैसा सफर रहा था ये आपके बाहर जाने का? सफ़र तो इतना कोई अच्छा सफ़र नहीं था। जंगलों के रास्ते जाना पड़ा मेरे को, बहुत मुश्किल दिक्कत परेशानी बहुत आई। सबसे पहले कहाँ गए थे आप? मैं इंग्लैंड गया था पहले। इंग्लैंड कितना टाइम इंग्लैंड में? मैं 2 साल रहा हूँ इंग्लैंड। उसके बाद मैं यूरोप चला गया था, स्पेन चला गया। तो जो एजेंट था कैसे मुलाकात हुई, क्या कहा था उसने, कैसे वहाँ पे जाना है? मैंने ऐसे फेसबुक से नंबर निकाला था एजेंट का, तो फिर वो कैसे बात हुई मेरी। यहाँ से गए क्यों थे पंजाब छोड़कर? वही अपनी रोटी रोटी कमाने के लिए गया था। तो अमेरिका में कब पहुँचे थे? अमेरिका में मैं 24 जनवरी को पहुंचा था 2025 में। तो कितने दिन वहाँ रहे? मैं उधर 11 दिन रहा। तो कैसे पकड़े? जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उधर बॉर्डर पेट्रोलियम उधर खड़ी होती है, उस टाइम हमारे को पकड़ लेती है। जब आप पकड़े गए तब आपको मालूम पता था कि ये मुझे वापस भेज दें? नहीं, उस टाइम तो नहीं पता था, कभी सुना भी नहीं था कि इतनी जल्दी वापस भेज देंगे, पर ये हमारे साथ तो पहले जान चुका लग रहा है। हालात कैसे थे पकड़े गए आप? हालात तो आपको मालूम ही कैसे होते। जब आपको यहाँ भेजा गया तो किस हालात में यहाँ पे लेके आया? हमारे को हाथ कड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियाँ लगा के तो बांध के लेके आए थे। कुछ खाने को तो बस जैसे बिस्कुट वगैरह, ब्रेड वगैरह यही देते। 40-50 लाख रुपए तो ऐसे ही दे दिए, मतलब क्या कहते हैं, पान चबाकर थूक दिए। और 40-50 लाख जो दे सकता है, सोचिए उसकी हैसियत क्या होगी। और वो हैसियत वाला आदमी जब हथकड़ी लगकर और पैरों में बेड़ियां लगकर आएगा तो उसको बुरा तो लगेगा। 40-50 लाख रुपए खर्च कर दिए और गए कैसे? इलीगली। अरे वाह, क्या बात है। इस पर मैंने एक बार एक सज्जन से पूछा अमेरिका में जो कैसे जाते हैं, तो उन्होंने पूरा रास्ता बताया था मुझे। इस रास्ते से उधर से आप आइए, कुछ नहीं करना, आप अपने हैंड्स अप कर दीजिए, पुलिस आएगी आपको अरेस्ट कर लेगी, 2-4-6 महीने में आप जमानत करा लेना। वो सारा सिस्टम उन्होंने बताया था किस तरह से काम होता है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गजब का है, ऐसे लोग जाते? बोले हाँ, सब ऐसे ही जाते हैं।
तो वो रास्ता अपना रहे थे। और हमने कई बार आपको दिखाया था, वीडियोस दिखाए थे, जहाँ लोग जो है जा रहे थे, वो वीडियो बना रहे थे, लोग बोले कहाँ से, इंडिया। तो मैंने क्या कहा था उस समय, इनको अरेस्ट करो, इनको जेल में डालो। हमारे देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई देश क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे देश के नागरिक ये गंदा काम ना करें कि दूसरे के देश में बिना बुलाए, बिना उसे बताए हुए चोरी से घुस जाएं, चोरी करने घुस जाएं। और ये लोग वहाँ जाके करते क्या है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई कुछ करा रहा है, ये तो कहने की बात है ट्रक चला रहे हैं, असल में करते हैं स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग। क्या हुआ, ज़्यादा हार्ड हो गया क्या भाई साहब? सच्चाई बता रहा हूँ। कुछ लोग मेहनत कश भी होते हैं, ऐसा नहीं, अपवाद सब जगह होते हैं। कुछ लोग मेहनत कश होते हैं, मेहनत ही अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं करते वो लोग, ड्रग्स के रट्टे में नहीं पड़ते हैं। टाइगर शर्मा जी, ट्रम्प इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव स्पेशल प्रिविलेज टू इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स, ऑल इलीगल नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली, वाई एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट। नहीं तो वो तो कर रहे थे ना कि बेड़ियाँ डाल दी, कर दिया, तो माला डाल के भेजते कि वाह साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया है। आइए, घरों की हालत भी देख लीजिए, एक से एक बढ़िया है साहब, टाइल लगे बिल्कुल पूरी दीवारों, पेंट वेंट का रट्टा नहीं। तो अब परिवार में वापस आ रहे हैं, तो क्या हालात है, कैसे वो भेज गए थे उसके लिए? सर घर के तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। अब वो 10 मिनट पहले गए थे, अमेरिका तो पहुंची नहीं। जहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के हालात कैसे हैं, इतनी सख्ताई हो चुकी है। तो 15 तारीख को मेरी लास्ट बात हुई थी इससे, मेरे हस्बैंड से। उसके बाद कोई आज तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। आज खबर मिली है कि वो उसका रिपोर्ट किया गया है। कैसे गए थे वो विदेश? लीगल तरीके से नहीं गए थे। हमारी बात मुझे जन से हुई थी कि 1 नंबर से डायरेक्ट ही भेजेंगे। उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट लगाई, तो 15 तारीख को सर फर्स्ट लास्ट बार मेरी बात हुई। इसके बाद परिवार कैसे भेजा था, कैसे भेजा था, कितने पैसे उठाए, सुना है कि कर्ज उठाया? हाँ सर, 45 लाख रुपये मैंने उठाया है कर्ज। तो 45 लाख ही मैंने जन को दिया है। तो परिवार की बात करें, इतने लोग जो हरविंदर पर निर्भर थे, जो आज उस पर आश्रित थे। घर के हम 10 मेंबर हैं सब। जैसे मैं तो, मेरा बेटा, एक बेटी है, तो मेरे फादर इन लो, तो मदर इन लो घर पे। अब वापस आने के बाद कैसे हालात आप देख रहे हो कि पैसा भी लग गया, पैसा है भी, तो अब कैसे चलेगा दूसरा? तो देखो, रोजमर्रा की जिंदगी तो आपको पता ही है कि काम तो करना ही पड़ेगा। देखो क्या होता है। जी सर। वापस आ रहा है तो कैसे हालात हैं, परिवार में क्या देखते हो कैसे में? तो अब जो वापस आ जाएगा, मतलब या तो अच्छा 45-50 लाख रुपए इनने भी खर्च कर दिए। 11 दिन में आ रहा वापस, कर्जा लेके दिए थे 45-50 लाख रुपए। पिताजी कहते अरे नुकसान हो गया, बच्चा घर आ गया, वो नहीं है, नुकसान हो गया। मतलब अगर बॉर्डर पे गोली पड़ जाती तो मैं हैरान हूँ उनके घर वालों को देखकर। मेरे घर वाले तो मुझे कभी ना भेजें अगर मैं बोलूँ कि मैं इस तरह से जा रहा हूँ। मेरे घर वाले मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोले मरना वहाँ है तो इससे तो अच्छा है हम ही इसको मार दें, कम से कम कोई नहीं भेजेगा, है ना, रस्सियों से बांध के पटक दिया जाएगा एक तरफ। इनके घर वाले इनसे प्रेम नहीं करते लगता है, तभी ऐसे कोई भेज सकता है। फैमिली इज प्रॉब्लम डिफेंडिंग इलीगल एक्टिविटी। फैमिली वाले कहते तू मरता कल मरता आज मर जा, हमको पैसे कमा के दे। रिश्तों की सच्चाई यही है हिंदुओं के अंदर। चलिए साहब, बच्चे की चिंता नहीं है, पैसे का नुकसान हो गया। यहाँ तो मुझे झूठ बोल कर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर मैंने डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगा कर मैं पहुँचा, बहुत मुश्किल रात में तकलीफ हुई है। तो जब वापसी लगे कम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन डोंकी लाइक कैसे वहाँ पहुँचे, किस दिन को वहाँ पहुँचे? कई रास्ते में टैक्सी कई रास्ते समुद्र पार करना पड़ना, कोई 5 घंटे कोई 3 घंटे किसी भी, फिर लगा कर फिर बॉर्डर क्रॉस कराते रहे। मैं 8 महीने मुझे कितने दिन वहाँ पर रहे और जेल में और वापसी? 5 बार मुझे जेल हुई है। 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर पे जो मैं चौकी 20 दिन उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दी। प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? 5 बार तो जेल हुआ है और अभी आखिरी बार 20 दिन जेल रहे और झूठ बोल के उसने भेज दिया। नहीं तो अपन तो 6ठी बार भी हो जाते। जब वहाँ से वापस आए तो कैसे चल रही है? हमारे उधर हमारे हाथों में हाथ कड़ी, पैरों में हाथ कड़ी लगाकर उसने हमको बोला कि आप कैंपर जा रहे हैं, लेकिन कैंपर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर के जहाज में हमें बिठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हैं। फिर हमको 40 घंटे लगे हम सारे एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। जब वो पहुँचा तो उसने हमारे पैरों हाथ पे बेड़ी खोली। कितने लोग आपके? ऐसे टोटल 104 बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104। हाँ सभी को, बच्चों को छोड़कर सिर्फ बस ऐसे ही बाथरूम करना है, हाथ कड़ी नहीं, खाना भी ऐसे ही नहीं, एक लेस करवा देते, एक जूस, बस इसके अलावा कुछ। बैठने का सीट में है प्लेन, सीट पर बैठाती, बहुत औखा बैठाती है। आगे की शुरुआत देखते हैं, अभी जिंदा खेती बड़ी करेंगे बस। एमएलए सामने क्या है जो हमारे टांडे के कहते हैं कि आप सरकार आपकी मदद जरूर करेंगे, हम भी आपकी मदद जरूर करेंगे और जो पैसा लगा हुआ है आपका वापस दवाएंगे। तो हम सरकार से ये विनती करते हैं हमारा पैसा वापस कराया जाए कि हमसे झूठ बोलकर हमको डोंकी लगाया गया। झूठ बोलकर हमको डोंकी लगाया गया। डोंकी बनाया गया भाई साहब, लगाया नहीं गया, इनको डोंकी बना दिया झूठ बोल। खैर बता रहे हैं किस किस रास्ते से गए, बड़ी परेशानी हुई साहब, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, बोले कि तुमको अच्छी जगह ले रहा है, वेलकम ले जा रहे, वेलकम नहीं ले गए थे इनको, तुम्हारा वेलकम होगा, बड़ी खुश छोड़ देंगे यहाँ। फिर वहाँ ले जाके बोला, बोले इंडिया वापस जा रहे हो। अरे
इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी इन लोगों को अभी भी अगर अभी भी बोल देंगे ना तो भी अभी दोबारा चले जाएंगे। होता क्या है जरा समझिएगा, भारत की छवि खराब होती है, बहुत भयंकर रूप से खराब होती है। जो हमारे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों की रेपुटेशन खराब होती है इन लोगों की वजह से। जो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लीगली जाइए भैया, कोई मनाही नहीं है, उनको लोगों की आवश्यकता है, वो आपको लेकर जाएंगे। लेकिन भारतीय अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत गलत है। आप सीधे रास्ते से जाइए, ईमानदारी के रास्ते से जाइए, इलीगल रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि हमारे जितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अकाउंट्स में MBAs हमारे जितने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे जितने वहाँ काम कर रहे हैं, इन सब का सिर झुकता है शर्म से। और ऐसा नहीं कि सब यहीं पे काम कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स में वेटर भी हैं लोग, पर वो एक नंबर में गए, लीगल तरीके से गए। तो कृपया कर लीगल तरीके से जाएँ, इलीगल तरीके से बिल्कुल ना जाएँ। अंकुर मौर्य जी कहते हैं मुझे भी H1B1 वीज़ा मिल रहा था कंपनी की तरफ से, पर मैं नहीं गया। वो लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, वहाँ जाने पर मैं परेशान हो जाता, इसलिए नहीं गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपेंद्र दास जी क्या कह रहे हैं साहब, कहते हैं यू आर सेइंग दैट दे डिड नॉट नो दे वर गोइंग इलीगली। उनके पास पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं था और वो कह रहे हैं कि उन्हें अवैध का पता नहीं था। सर माफ़ी चाहता हूँ, मोबाइल हिल गया क्योंकि मुझे हंसी इतनी ज़ोर से इसी बात पर आ रही है। सर सबको पता है फ्रॉड है, फ्रॉड एक नंबर के फ्रॉड, ठीक है ना, सबको सब पता है, इलीगली घुस रहे हैं। लेकिन बेईमान है, अब कह रहे हमें पता ही नहीं था, हम तो एक नंबर में जा रहे थे, ना पासपोर्ट ना वीज़ा कुछ नहीं, बस घुस जाओ वहाँ पे जाके उसके बाद ड्रग्स का धंधा कर लेंगे, ये कर लेंगे, उल्टे सीधे धंधे करेंगे और फिर भारतीयों को बदनाम करेंगे। अल्टीमेटली तो भारत बदनाम होगा ना, सारे भारतीय बदनाम होंगे। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने लोग बाहर रहते हैं, आपको जितने इलीगल्स मालूम हो, उनका चुपचाप से सरकार की वेबसाइट पे जाके एनोनिमस में कंप्लेंट डाला ना कि ना यहाँ पर 50 रहते हैं, वहाँ पर 150 रहते हैं, इधर 250 रहते हैं, उधर 1000 रहते हैं, सबकी डाल दो। गाली आपको मुझे जितनी देनी है दो, है ना। मैं नहीं चाहता आप में से कुछ लोग गलत कामों में फंसें, आपको वहाँ रखने के नाम पर लोग आपसे ड्रग्स की तस्करी करवाएं, कल आप पकड़े जाओ तो आपको आजीवन कारावास हो जाए, आपके घर वाले आपकी मौत भी ना देख पाएँ, आप अपने माता पिता का मरा मुँह भी ना देख पाओ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी आपको बातें बुरी लग रही होंगी पर आपके लिए अच्छी हैं। अब समझिएगा सारा बवाल क्यों है, मैं समझाता हूँ। इसमें ज़्यादातर लोग पंजाब के हैं, इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो विदेश में जाकर भारत को गाली लिखते थे सोशल मीडिया पर, बहुत गालियाँ लिखी इन्होंने। अब ये सारे लोग डिपोर्ट होंगे इलीगल, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। असी सेक फॉर जस्टिस, असी गुर परवंत नुनू, असी नुनू निकल गई सी, सब आने हैं बारी बारी से। हालांकि वो नहीं आएगा तो उनका एजेंट है, पर ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, नेताओं को दिक्कत आ रही है जिन्होंने अपना एक नेक्सस बना रखा था बाहर। और एक और दिक्कत आ रही है नेताओं को, जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ दर्द क्यों है नेताओं को। दर्द इसलिए कि इसमें से बहुत सारे इलीगल्स जो गए, नेताओं ने ही इलीगल पहुँचाए थे। लीगल पहुँचा सकते थे, पहुँचाए नहीं, इलीगल पहुँचाए। इनका जो 2 नंबर का पैसा है वो इन्वेस्ट ये लोग वहाँ करते हैं, ये जाता है हवाला के थ्रू, वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और उसका पूरा देख रेख ये इलीगल करते हैं। अब इलीगल क्यों पहुँचाया, इलीगल इसलिए पहुँचाया कि बेटा तुम जिस दिन उड़े उसी दिन तुम्हें डिपोर्ट करा लेंगे हम यहाँ, तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए इलीगल कराया। तो इसमें से बहुत सारे लोग आएंगे जिनके पास नेताओं की प्रॉपर्टीज़ की जानकारियाँ हैं। मोदी सख्त आदमी चूड़ी कस देगा तो ये फंस जाएंगे। साथ ही साथ वो सारे लोग भी आएंगे जो गुंडागर्दी कर रहे थे, बाहर से बैठ के आतंकवाद फैला रहे थे, वो सारे भी आएंगे। तो अब उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो एंटी इंडिया गैंग है, उन लोगों को अब समस्या आ रही है, ठीक है ना। खैर, किन किन को दिक्कत आ रही है, जो चिल्ला रहे हैं समझ जाइए, उन्हीं की अवैध प्रॉपर्टी होगी। जो चिल्ला रहे हैं समझ जाइए, उन्हीं ने वहाँ से आतंकवाद फैला रखा है। पूरे मूवमेंट चले साहब विदेशों से। अच्छा, इन लोगों को, ये जो लोग हैं जो जाते हैं, इसमें इनकी गलती मैं इतनी नहीं मानता, इनका इस्तेमाल होता है। वहाँ वो कहते हैं वो लोग कि तुम यहाँ तो आ गए, पर अब हम यहाँ से तुम्हें डिपोर्ट करा देंगे। डिपोर्ट होने से बचना है तो फिर हमारे हिसाब से काम करो। बेचारे स्कूल कॉलेज के बच्चे भी बहुत परेशान हैं, इनके चंगुल में फंसे हुए, है ना। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं I know DSP from Punjab who sent his son illegally to UK. You're right. They are stigma on legal immigrants. अरे सर, आप सोचिए राकेश जी, हज़ारों की संख्या में लोग हैं। मैं जितने लोगों को जानता हूँ वो सब ईमानदारी से एक नंबर में गए, जितने भी मेरे लोग हैं, जितनों से अभी तक मेरी बात हुई। सोचिए मतलब कितना बुरा लगता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं। 140 लोग, 104 लोगों को, इंडियंस को जो है वापस भेजा गया। जब ये न्यूज़ छपती है, न्यूज़ आती है सोशल मीडिया पर, वहाँ पर आप जब खड़े होते हो सर, आपका कलीग आपको टेढ़ी निगाहों से देखता है कि ये भी इलीगल तो नहीं है। समझिए ना कितना बड़ा एक मुश्किल में फंस जाते हैं जो लीगल तरीके से गए हुए लोग हैं। और कितने शर्म की बात है, भारत जैसा इतना बड़ा देश, ये लोग हमारे देश का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। नहीं नहीं, जीरो टॉलरेंस इनके लिए। मैं तो कहता हूँ बल्कि ये भारत में आ गए तब इनके ऊपर केस होना चाहिए, FIR दर्ज करके इनको जेल भेजो कि आपने देश का नाम खराब किया है, ऐसे नहीं। इस तरीके से उनको भेजा गया
हथकड़ियाँ लगाकर, पैरों में कड़ियाँ लगाकर उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। मैं अमेरिका को याद दिलाना चाहूँगी, ये क्रिमिनल्स नहीं है वहाँ के, और जिस तरीके से हैं? बेइज्जती से उनको, ये क्रिमिनल्स नहीं है वहाँ के, ये क्रिमिनल्स नहीं है वहाँ के, ये क्रिमिनल्स नहीं है वहाँ के। मैं अमेरिका को यह दिलाना चाहूँगी क्रिमिनल्स नहीं है वहाँ की। तो फिर ये क्रिमिनल्स नहीं है तो कौन है? ये दामाद हैं, दामाद हैं, अमेरिका की दामाद। अरे कौन सी किताब पढ़ के आई ये? कहाँ से आई है? जो व्यक्ति अवैध रूप से घुसा वो क्रिमिनल है, क्राइम कर दिया उसने भाई। बॉर्डर पर पैर रखते ही आपने क्राइम कर दिया। क्या बात करते हैं? कौन सी दुनिया में रहते हैं? कहते क्रिमिनल्स नहीं है वहाँ के। शुक्र मनाइए गोली नहीं मारी। और जिस तरीके से बेइज्जती से उनको भेजा गया है, ये देश को स्वीकार्य नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार को लेनी पड़ेगी। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप उनका अजीज मित्र हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से हमारे इंडियंस को भेजते हैं। It goes against the dignity and respect of the nation. These citizens go out of our country for better jobs, for better life opportunities, और इस तरीके से उनको बंधक बनाकर भेजना ये स्वीकार्य नहीं है। छोटे छोटे देश भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और हमारे देश ने अब तक आपत्ति तक नहीं जताई है। ये कहाँ तक सही है? तो इसके लिए आज स्टेटमेंट देने वाले हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। उनका स्टेटमेंट सुनकर हम उनसे क्लैरिफिकेशन सीख करेंगे। इस तरीके से हमको भेजा, ऐसे भेज दिया उनको। दिस गोज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेशन। भारत को भिखारी बनाने का, भिखारी का तमगा देने का जो प्रयास हो रहा है, भारत की रेपुटेशन को जो डेंट किया जा रहा है, ये डिग्निटी के अगेंस्ट है। क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, और नहीं तो आप ही भी एक बार चली जाओ, आपको मालूम चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ ट्रंप को एक और चीज़ करनी चाहिए, उसको सीधा एक फरमान निकालना चाहिए। भारत में जितने नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि वहाँ से निकालना गलत है, उनके और उनके बच्चों को आजीवन बैन कर देंगे, हम कभी अमेरिका नहीं आने देंगे। अभी देखो कल सब दो मिलाते मिलेंगे, ट्रंप अंकल तुम बहुत अच्छे हो, हटा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करो, हटा। जो कहता है इलीगल तौर पर जाने वाला सही है, उनका पक्ष ले रहा है, वो और उसके बच्चे भी इसी मानसिकता के होंगे। बाहर करो ऐसे लोगों को, कभी अपने देश में मत घुसने देना। मैं कहता हूँ हम खुद अपने देश में घुसना किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरे का क्यों करें? हम तो इंडिया में ऐसी चीज़ों को मूवी बना के सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया और मेहनत करके जाने वाला इंडियंस का नाम डुबो दिया, गरम चिमटा स्वागत करो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हम सबको ये बात बुरी लग रही है, बहुत बुरा लग रहा है। इतने अच्छे अच्छे सर हमारे पास में लोग हैं, मैं आपको बताऊं सर, मैं लिटरली जानता हूँ ऐसे लोगों को, डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनको लिटरली हाथ पांव जोड़कर अमेरिका ने लेकर गया यहाँ से, हाथ पांव जोड़कर। माइंड माय वर्ड्स। मैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जानता हूँ जिनको हाथ पैर जोड़कर लेकर गई हैं अमेरिकन कंपनीज। हाँ, और वो अपनी कंडीशन पर 6 महीने भारत में रहते हैं आकर। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नासा में काम करते हैं, जो उनको हाथ पैर जोड़ जोड़कर यहाँ से लेकर गए। रिसर्च स्कॉलर्स को हाथ पैर जोड़कर लेके जाते हैं। सर फिजिसिस्ट तो मेरा कजन है जिसको हाथ पैर जोड़ के लेके गए, एंड ही नेवर वांटेड टू गो, पर उसको इतना अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑफर और ये और वो, बिल्कुल खुशामद कर करके ऐसे लोगों का नाम डुबो देते हैं। ये 2 कौड़ी के लोग, अनपढ़ जाहिल लोग जो जाहिल जा रहे हैं। तो भैया ऐसा मत करो यार, आप जाओ रिस्पेक्ट के साथ जाओ, कोई मनाही नहीं है आपके कमाने पे, आपके जाने पे, कहीं कोई मनाही नहीं। जाइए ईमानदारी के साथ जाइए, रिस्पेक्ट से जाइए, भारत की रिस्पेक्ट रखिए, अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करिए। और दूसरा मैं घर वालों से कहूँगा भाई इलीगली मत भेजिए। आपके घर का व्यक्ति यदि मर भी गया ना तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, एक नया पैसा नहीं मिलेगा आपको। जो पैसे के लिए इतने मर रहे हो कि अपने बच्चों को आप लोग मौत खाने में भेज रहे हो, ऐसा मत करो, कटने मत भेजो अपने बच्चों को। ये मेरा निवेदन है। वेरी सैड टू सी द ऑपोजिशन आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज लीगल इमिग्रेंट्स, आर्ग्यूइंग दैट दीज पीपल have knowingly broken the law but they should receive sympathy on government aid. Perfect example of absolute hypocrisy. अरे नहीं साहब, क्या बात कर दी विवेक भाटिया जी। इनको तो गरम चिमटा जिसने बोला ना, मैं बिल्कुल गरम चिमटे स्वागत होना चाहिए इनका। इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भारत को स्टैंड लेना ही होगा, हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और आज इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या इन लोगों के एजेंट जो वहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी संभाल रहे थे, इनका जो 2 नंबर का पैसा संभाल रहे थे, वो सारे वापस आने वाले, इस बात का दर्द है? किस बात का दर्द है? या इस बात का दर्द है जो वहाँ से एंटी इंडिया चीज़ें चलाते थे कि वहाँ पर उन्होंने बोल दिया ईवीएम हैक हो रही है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है, हमने ईवीएम लिया है हम तो। नाटक नौटंकी जो विदेश में चलती थी वो बंद हो जाएगी। जो भी हो, इस देश के जो गद्दार थे वो उस देश के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आज वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए और इनके एक एक को खंगालिए, इनमें से किस किसने क्या क्या कहा था, क्या क्या लिखा था, और उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट कीजिए। बेल्ट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जीरो सिंपैथी, कतई सिंपैथी नहीं मिलेगी। थिंक ऑपोजिशन इज डिलेइंग वक्फ वन इलेक्शन बिल एंड इलेक्शन बिल, नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो जबरदस्ती की एक टैक्टिक्स है हंगामे क्रिएट करने की। समझिए सर, बहुत दर्द हो रहा है लोगों को। ये दर्द 2 कारण से, एक तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, इनके जो इनके पिम्प्स, जो इनके दलाल थे वो आ रहे हैं। दूसरा यहाँ जो इन्होंने दामाद पाल रखे हैं, कल उनका नंबर लग जाएगा ना वापस जाने का। समस्या वहाँ है। तो कहते हैं ऐसे नहीं भेजना चाहिए था, वैसे नहीं भेजना चाहिए था। चलिए जयशंकर जी बोलेंगे, उसकी बात बताएंगे। जयशंकर जी भी बोल रहे हैं, सुन लें। रॉबिन जी कहते हैं सेंड देम टू हर हाउस एंड ऑल पॉलिटिशियन लाइक हर। नहीं, उसमें तो सबको दर्द हो जाएगा।
राकेश शर्मा जी कह रहे हैं MP सिमरनजीत सिंह मान इज़ वन ऑफ मेन कल्प्रिट। सर कबूतरबाज तो यही लोग हैं ना, ये 50-50 लाख जो दिए हैं, ये जिन गुर्गों ने लिए वो नेताओं की गुर्गे तो हैं। उस बेचारे को तो लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे, पूरे पैसे तो इनके पास आ गए, वो तो नौकरी पर होगा 10-12 हज़ार रुपये की, जो अपने आप को एजेंट बता रहा है। कबूतरबाजी तो यही लोग कर रहे होंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने कबूतरबाजी करी हुई है। हाँ, कोई अपना वो क्या बोलते हैं उसको, डांस ट्रूप ले जाते हैं, उसमें वहाँ छोड़ाते हैं लोगों को। बहुत तरीके हैं, पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है ऐसी बेवकूफ़ी करने में। पी देशमुख जी कहते हैं वर्ड्स फेल टू डिस्क्राइब हाउ मच दीज इलीगल खालिस्तानीज हैव रूइंड इंडियाज नेम, प्लीज़ लॉक देम अप व्हेन दे गो बैक टू इंडिया। देखिए सब लोग यही लिख रहे हैं, हर आदमी इनसे परेशान है। और हम लोग नहीं, बाहर जो है ना, विदेश में जो लोग हैं वो सब लोग, चाहे कनाडा में आदमी हो, चाहे अमेरिका में आदमी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, सब इनसे परेशान है, इलीगल इमिग्रेंट से। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया से इनको वापस भेजो, ठीक है, तब सुधरेंगे। इंडिया टीवी स्टार्टेड बाय अमिताभ बच्चन, पैसा डूब गया। बताइए, चलिए ज़रा देखें एस जयशंकर जी क्या कह रहे हैं। Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं अमेरिका से और कोई इल ट्रीटमेंट ना हो किसी का ड्यूरिंग द फ्लाइट। ठीक है, देखिए 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। डिपोर्टेशन आपका स्टार्ट तब होता है जब वो आपको फ्लाइट में बैठा देता है। फ्लाइट बैठाने से पहले तक वो आपको हथकड़ियों में रख सकते हैं, और अगर उन्होंने जेल भेज दिया तो फिर बात एक अलग है। तो आप कहीं के नहीं रहे, फिर तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही, आपकी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके देश का कानून लगेगा और जो उनके देश का कानून कहेगा वही होगा। ठीक, अब कि भाई मिसट्रीट मत करो, ठीक है, वैसे तो ऐसा कहना नहीं चाहिए सरकार को, मैं होता तो कभी नहीं कहता, ठीक है। दूसरी बात कि अब क्रैकडाउन करेंगे, बिल्कुल पूरी दुनिया को, भारत को संदेश देना चाहिए कि हमारी सरकार, कम से कम सरकार ये नहीं करवा रही है, सरकार का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है, और ना सरकार ये चाहती कि इस प्रकार की हरकतें हों। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, या मैं जो कह रहा हूँ सही है? जिनको लगता है गलत है वो नो लिख सकते हैं, जिनको लगता है कि सही है वो यस लिख दें। माइग्रेंट की इज्जत तो बहाना है, गुस्सा तो मोदी और ट्रंप की दोस्ती पे निकालना, मोदी पे अटैक करना है। अच्छे रिश्ते का मतलब ये नहीं कि गलत को सपोर्ट करो। एब्सोल्युटली, देखिए सर सिंपल सी बात है टाइगर जी, ये तो ये वाली बात हो गई कि आपकी मेरी दोस्ती है, मैं आपके घर आऊँ, अब मैं कहूँ कि मेरे साथ एक और कोई मेरा दोस्त आया और वो आपके घर में हाथ साफ कर दे, चोरी करे, तो क्या इसको आप बर्दाश्त करोगे? क्या ये सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? ये तो गलत बात है ना। फिर वहाँ जाके उनकी लड़कियों को छेड़ रहे हो। ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स करते हैं सर। लीगल वाले की हिम्मत नहीं होती चूचपड़ करने की कि कमेंट पास कर दे, छोटे कपड़े पहने वाला। यार वो उसका देश है, उनका कल्चर है, वो वैसे रहते हैं, तुमको जैसे रहना तुम रहो यार। आप उनकी लड़कियों पे कमेंट करोगे, आप उल्टा सीधा करोगे, कहीं आप उनको छेड़ोगे, कहीं कुछ करोगे, आप दंगेबाजी पंगेबाजी करोगे, आप वहाँ पर भारत के झंडे जला रहे हो। आओ अब तुम सबकी बारी आ गई, तुम सबकी एक एक की वीडियो सबकी मौजूद है। और मैं सारे राष्ट्रवादियों से, मेरी आवाज़ सारे राष्ट्रवादियों तक पहुँचे, एक एक को छोड़ना नहीं है सर। जिन ने भारत के झंडे में लात मारी थी ना, ऊपर वाला देखता है, समय सबका आता है। अब तुम लोगों का समय आया है, अब आएगा मज़ा। अब आ जाओ बल्ले बल्ले, अब सूझेंगे पिछवाड़े। चलिए, पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, डेड स्किन सेल्स हटाए द अल्टीमेट ब्राइट स्किन। कितनी देर पहले वो गया था? वो था 2 महीने हो गए नु यार। मैं महीने दिन 9 तारीख को हो गया दुबई जी। दुबई तो सानू नहीं पता वो कितना गया जी। हाँ जी, अमेरिका पहुंच गया था। हाँ जी, कह रहे दिन उन्हीं छापा मार के तरफ। कितने पैसे लगाए थे? ये उन्होंने पता, मैंने कोई पता नहीं पैसे। एजेंट का कुछ पता चला? नहीं पता नहीं, दलाल का सानू नहीं पता है। एजेंट का भी नहीं पता? हाँ जी, उतरेगा 2 दिन हो गया उतरेगा। रात को जब आपके पास आया, कोई बातचीत की उसने भी? कैसा सफर रहा, कैसे लेकर आए इसको? परेशान से बहुत सी, उनसे ना कोई गल नहीं की। कोई गल नहीं? तुसी पूछा भी नहीं? नहीं, मैं पूछती थी, वो कहता माता पी लेना, मैं चुप कर गई। मैं कहा होर बच्चा परेशान रहे तू। कुछ उन्हें दसिया होवे भी मेरे हाथ बन्ने सी ना कुछ? नहीं इतना कोई गल नहीं की मैंने। तो कहाँ चला गया वो? हाँ जी, जहाँ पर है जहाँ चला गया कहीं? नहीं वो कितना गया होगा, रिश्तेदारों में जाऊँगा वो जानी, मैंने इतना सुती टाइम जानी छड़ के मैं गल नहीं की। कितने बजे सुबह गया? सवेरे 5 बजे। 5 बजे? हाँ जी। कोई बाइक बुइक लेकर गया जहाँ? मैं कौन बैठ कर गया? पुलिस को बताया आपने? हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं बताया है। हाँ जी, ऐसे नहीं आई है, पुलिस आके गई हम लिखाता सी। तो साहब बस महीने 2 महीने रहकर आया, बड़ी आफत है, हैं? पैसा कितना लग गया पूछा लेकिन बताया नहीं। सुन ला माँ तेरे को क्या करना, 2 ही महीने रहा बेचारा, हैं? बताइए 2 महीने में आ गया, पूरा पैसा चला गया। सबको पैसे की इतनी चाहत है कि क्या बोले। अरे मूर्खों, बच्चे बच गए ये समझो।
यही कहूंगा कि ये जो इनके साथ जो तशद्दुद हुआ है ये बहुत मंदभागी घटना है। ह्यूमन राइट्स से चीज लॉ नहीं कर देगा तो बिना कसूर तो किसी को जो है इतना टॉर्चर करो, उसको हथकड़ी लगा के लाओ। वाह जी वाह, पगड़ी इतनी तेज बांध ली है कहते ह्यूमन राइट्स अलाउ नहीं करते बिना कसूर के। कसूर है भैया सरदार जी, पगड़ी थोड़ी ढीली कर लो, ज़्यादा टाइट बंध गई है आपकी पगड़ी, आपका दिमाग काम करना बंद कर गया उसमें। आपने बहुत बड़ा कानून तोड़ दिया दूसरे देश की मिट्टी पर घुसकर बिना इजाज़त। दूसरा, हर बंदा अपने आप को आगे लाना चाहता है, लाकर अपने आप को परिवार को सेटल करना चाहता है कि मेरा परिवार सेटल हो जाए। हाँ, परिवार को सेटल करना चाहता था, हम दूसरे घर घुस जाएंगे ज़बरदस्ती, डकैती डाल लेंगे, बैंक के चेस्ट में पहुंच जाएंगे, वहाँ भी डकैती डालेंगे। तो फिर मैं लास्ट में यही कहूंगा कि ये बच्चे अगर इतना पैसा लगा के यही काम करें तो बहुत बढ़िया है। परिवार में रहोगे, अपने माँ बाप के सामने रहोगे, उनकी देखभाल करोगे। बस बंदे बाहर चले जाते हैं, बाहर जाने के बाद सब कुछ पीछे छूट जाता है। लाख टके की बात अब आई बात समझ में। मैं भी ज़्यादा अपने बच्चों के साथ ही पार रह रहा हूँ, परंतु मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना यहाँ भाईचारा है, प्रेम रहा है, सब कुछ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे ये जो इतना बड़ा जिंदगी का रिस्क लेते हैं, इससे अच्छा है यही काम करें। इतना पैसा अगर आप बैंक में भी डाल देते हो तो आपको बड़े आराम से रोटी मिलती है। बैंक में अच्छे पैसे देता है, एफडीआई कराओ, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। सो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, बट जो गवर्नमेंट करती है इन बच्चों के साथ वापस लाए हाथ खरीदा, इन्होंने कौन सा क्राइम किया होगा। तो ये एक बहुत मंदभागी घटना है जिसको समाज के सामने बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया, अमेरिका की गवर्नमेंट ने किया। इन्हें लगी नहीं ना कि इनके बच्चे ने इतनी बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा महापाप किया है। आप दूसरे के देश में घुस जा रहे हो। अरे आप सोचिए, पैर धो के पियो ट्रंप के, उसने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए थे कि गोली मार दो इनको। पैर धोकर पियो कि आजीवन कारावास ठोक कर उनसे पत्थर नहीं तोड़वा रहा वहाँ पर। वहाँ लेबर की बहुत ज़रूरत है, लेबर बना देगा फ्री में, 1 रुपया नहीं देगा। जब तक जिंदा हो तब तक लेबरगिरी करते रहो, और छोड़ देगा बाद में बुढ़े होने पे। बोले किसी मतलब के नहीं, बोले ठीक है वापस भारत चले जाओ। क्या उखाड़ लोगे उसका आप? थोड़ा दिमाग से काम लो। देखा ना क्या होता है खाड़ी देशों में, हंटरों से मार मार के काम लेते हैं, वो सब इलीगल इमिग्रेंट से ही लेते हैं, लीगल वाले से सर कभी नहीं होता है। रोहिंग्या का भी नंबर आना चाहिए। अब ट्रंप से सीख लेकर मोदी को भी एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेश भागना चाहिए। क्या मोदी जी कर पाएंगे? वक्त बताएगा, अभी 2 मिनट रुकिए, उसका भी एनालिसिस करूँगा। बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक लोग ज़मीनें बेच के बाहर जाकर ड्राइवर नौकर बन के काम कर रहे हैं। किस काम का ये सब? ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी टाइगर जी। बिल्कुल सच्चाई है कि जो लोग यहाँ पर ज़मींदार हैं वो लोग अपनी ज़मीनें बेचकर वहाँ जा रहे हैं। गांव के गांव खाली पड़े, कोई देखने वाला नहीं है साहब। कोठियाँ बड़ी बड़ी खाली पड़ी हैं, धूल खा रही हैं, पता नहीं ऐसा क्या मिलता है वहाँ। उससे अच्छा भारत में आप चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात, गंदगी हम फैलाएंगे और दोष दूसरे को देंगे। राकेश जी कह रहे हैं सर, दे स्टैंड इन ग्रुप, ड्रिंक एल्कोहल लाइक गूंस एंड ईवटीज। सर शर्म से झुक जाता है सब देखकर, इवन माई वाइफ कंप्लेनिंग अदर डे। ओहो, बहुत अच्छा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। इनकी गुंडागर्दी खत्म हो रही है। चलिए, एक आध कोई जो है गुजरात के भी थे, उनका बच्चा भी आ गया वापस। क्या कहोगे? हाँ वापस आ गई, हम कशु वापस आ गई। मीडिया वाला है ना तो नहीं होगा बदुआ पहले अभी तो हम कशु बस पुत्र मारी कर रहे आई बस मारे तो बस। हाँ सुरक्षित रीते। ये होता बाप, लड़की आ गई वापस, आंखों में आंसू आ गए, रो रहा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची वापस आ गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। मैं खुश हूँ कि मेरी बच्ची वापस आ गई। कुछ लोग पैसे के लिए अपने बच्चों को मार डालना चाहते हैं। हाँ इतना पैसा लग गया, हाँ इतना पैसा लग गया। जो गुजरात से भी लोग गए हैं या भारत के अन्य देश अन्य भागों से भी गए, उनसे मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, मेरी आवाज़ उन सब तक ज़रूर पहुँचे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेहरबानी करके डिपोर्ट होने से पहले आप वापस आ जाइए। कल को आपको लीगली अगर जाना होगा, अगर आपको नौकरी मिल सकती होगी, वो नौकरी भी चली जाएगी अगर आपको डिपोर्ट कर दिया गया। आप दोबारा अमेरिका की धरती पर पैर नहीं रख पाओगे। इसलिए डिपोर्ट होने से पहले आप टिकट कटा लो। अगर सीधे भारत का नहीं मिलता तो कहीं और से फ्लाइट घूम कर आ रही होगी, वहाँ का कटा लो, जहाँ का कटाना कटा लो, वहाँ से भाग लो। डिपोर्ट होने से बेटर है, भारत की भी नाक कटने से बचेगी और आपकी भी सत्यानाश होने से ज़िंदगी बच जाएगी। बाकी आपकी इच्छा मर्जी आपकी, आखिर ज़िंदगी है आपकी, मेरा बताना मेरा काम है, ठीक है। ट्रम्प वुड गो ऑन टेरिफ वॉर विद कनाडा बिकॉज कनाडा अलाउज इलीगल खालिस्तानीज टू ऑपरेट फेंटेनल स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर। बिल्कुल बड़ा नाम ले दिया आपने। इन द यूएस देन ट्रम्प सेंड्स a plan full of Khalistanis to India. Is there a message here? मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है सर, और मैसेज ये है कि इलीगल्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंदर कुछ सांठगांठ चल रही है जो कि समय आने पर आप लोगों के सामने लाई जाएगी। अंदर कुछ तो अच्छा खासा चल रहा है जो बहुत कुछ बदलाव करने वाला है। स्ट्रेंजली नो एम ऑल हिंदू इलीगल्स। रे बाप रे बाप, कैसी बात कर दी आपने रॉबिन जी। आपको इसका मतलब पता नहीं, कहाँ हो आप, न्यूजीलैंड में हो, आपको पता नहीं है। मुसलमान अपना सिटी भी नहीं छोड़ता,
वो नहीं जाता दिल्ली मुंबई काम करना। हाँ हाँ, दिमाग से निकाल देना। वो पंचर बनाएगा, गोलगप्पे का ठेला लगाएगा, कुछ भी करेगा, पर अपने ही जगह करेगा। उसकी पूरी कम्युनिटी वहीं रहती है, सारे रिश्तेदार वहीं। मुसलमान नहीं जाता सर यहाँ का। ये एकमात्र हिंदू ही ऐसा लालची है जो सब छोड़ छाड़ के जाता है। माँ बाप भाई बहन सब छोड़ देंगे, पैसा मिल जाए बस। वहाँ नारे लग रहे हैं और दो लोग गमछा देखा दाखी कर रहे हैं। खैर, सोचिए कितना गंदा मैसेज जा रहा है, भारत की कितनी बुराई हो रही है। आपके लोग अवैध रूप से किसी दूसरे के देश में घुस गए। ठीक ऐसे समझिए, आपके घर में पार्टी है और किसी पड़ोस के बच्चे जिनको आपने इनवाइट नहीं किया, जिन लोगों को आपने बुलाया नहीं, वो लोग, उनके बच्चे आपके आके घुस जाएं आपके पार्टी में। कितने शर्म की बात है। शर्म से सिर झुक जाए ऐसा काम है, और इसमें खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब भारत की जो इज्जत है उसको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, वो इनसे कोई सीखे। आखिर इतना दर्द है किस बात का? दर्द इस बात का नहीं है, दर्द इस बात का है कि यहाँ जो है अभी उनका नंबर भी तो लगने वाला है। US's legal position of deporting people who have entered their country without valid documentation. They must do it with dignity, particularly when it involves the citizens of a country which has very friendly relationships with them. भाई साहब, डिग्निटी उनकी होती है जो डिग्निफाइड तरीके से जाएं, जो चोर और चक्कों की तरह जाए, उनके पिछवाड़े लाल किए जाते हैं, है ना? It is incumbent upon our government to communicate through diplomatic channels to ensure that while they are at a liberty to implement their law, they must do it with dignity when it concerns our citizens. तो कहते हैं साहब डिपोर्ट करना तो अमेरिका का हाथ में, उनका सोचना, उनका लॉ है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डिग्निटी के साथ करो, डिग्निटी के साथ जाओ भी तो सही। आप जाओगे वो चौकों की तरह से, चोरों की तरह से, और आपको डिग्निटी चाहिए। क्या बोले, डिग्निटी वालों को बता दूं, बहुत रहम किया है ट्रंप ने, बहुत रहम किया, क्योंकि जो वो करने वाला है, शुक्र मनाओ वो उसने किया नहीं है, नहीं तो तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, कहीं और से निकलती। Today, I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 1,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. हाँ बोलो बेटा, कौन कौन क्या क्या कह रहा था? इसको ट्रंप बोलते हैं। मैंने आज लिखा भी है, रियल 56 इंच डंके की चोट पर खड़ा होकर कह रहा हो कि 30,000 बेड तो मैंने तैयार कर दिए ग्वांटानामो बे में, और बदनाम है ये जेल बदनाम है। शुक्र मनाओ नंबर नहीं लगा तुम्हारा, शुक्र मनाओ बच्चे घर आ गए तुम्हारे। जा रहे हैं, बहुत सारे देशों के जा रहे हैं, जो अकड़ रहे हैं उनके सीधे ग्वांटानामो बे ही जा रहे हैं, दन दन दन। लेकिन जिनसे अंदर से आपसी बातचीत है उनसे बात हो गई, हाँ तुम्हारे बच्चे भेज देंगे, बाकी जिनको धरना उनको धर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत समझो, आपके बच्चे बच गए, नहीं तो ऐसी जेलों में डाला जाता। इनका आपको आता पता भी नहीं मिलता, और इनकी किडनी, इनकी जो है लिवर, लंग्स सब बेच दिया होता, कुछ नहीं बचता। हाँ समझिए, अभी कोई कह रहे थे हमको लिवर चाहिए, ऐसी जगहों से ही आते लिवर, दनादन दनादन। तो जो आपके जो रिश्तेदार हैं ना जो वहाँ बैठे हैं, वो किडनी और लिवर हैं कुछ लोगों के लिए। समझ लीजिए, बच गया बाल बाल। जो आ गए अच्छी बात है, जो नहीं आए वो भी तुरंत आ जाए। अब ट्रंप से बहुत एक आदमी बहुत परेशान है। उफ, सुनो भाई। My name is Gurpatwan Singh Pannu and I'm a General Counsel for Sikhs for Justice, a human rights group organizing a global Khalistan referendum for the liberation of Punjab from India's occupation. Modi government has plotted to assassinate me on American soil. Most recently, Indian backed media and social platforms are brazenly calling for an assassination attempt through a surgical strike on US soil.
इसकी फ्री फोकट में फटी पड़ी है भाई जेब, इसके तो प्राण निकले जा रहे हैं। कहते हैं मोदी गवर्नमेंट मुझे असैसिनेट करना चाहती है अमेरिका में। हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? सुन रहे हैं, सिक्योरिटी वापस ले ली है इसकी। हैं, देखो भाई, जब काम हो जाता है ना सर, तो प्यादे को फिर बोझ, जब कोई चीज़ बनती ना, बैगेज बनता, तो उसको फिर हटा दिया जाता है। बड़ी बात मत समझिएगा कि किसी ने इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। बड़ी बात मत समझिएगा कि अंदर ही अंदर साठ गांठ होकर अमेरिका के लोग इनको निपटा दें धीरे से, क्योंकि अब मामला कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। जो खालिस्तानी है उनके लिए बहुत बुरी खबर है। भाग लो कनाडा, कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास। भाग लो कहीं और, ब्राज़ील जहाँ जा सकते हो। क्लियर है? क्योंकि अब आपके दिन लद गए। खैर, तो वो कहते हैं ऐसे भेजो वैसे भेजो, समझ लीजिए। Speaking Rajba on Indian citizen deported from the US, EAM's Jaishankar says it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. आप obligated हो कि आपको अपने नेशनल्स को, यदि वो बाहर कहीं किसी भी देश में रह रहे हैं, इलीगली रह रहे हैं, तो उनको आपको वापस लेना ही होगा। ये इंटरनेशनल रूल है, इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक, और कोई पहली बार भी नहीं हो रहा, पूर्व में भी होता आया है। Mr. Chairman, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. जो मैंने अभी आपको बताया था वही जयशंकर जी बता रहे हैं कि लोग वहाँ पर फंस जाते हैं, उनका गलत उपयोग होता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है और इलीगल एक्टिविटीज़ में उनको डाल दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा सच है। सच को नहीं छुपा सकते आप। विवेक जी कह रहे हैं, एडेड टू दिस फैक्ट द ऑपोजिशन हियर ऑल्सो अपीयर्स टू बी बैक्ड बाय हमास विच हैज़ रिसेंटली अलाइड इटसेल्फ विद जैश ए मोहम्मद लश्कर बेस्ड ऑन रावलकोट सिचुएटेड इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आइए ज़रा और देख लें कौन कौन क्या क्या कह रहा है। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजो यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? बताइए, चोरी करने आपके यहाँ चोर आया है, कोई तरीका है क्या? आप उसको इस तरह से ऐसे भेजोगे, बेइज्जती करोगे क्या आप? हैं, उसको बुलाइए, बैठाइए, चाय पर ले पिलाइए, इज्जत से छोड़ कर आइए, माला वाला पहना कर। क्या कहें, गजब लोग हैं। ड्रग डीलर्स के लिए इनके शब्द निकल रहे हैं। गुरुजी, एज पर योर एडवाइस आई हैव टेकन टिप्स इन त्रिवेणी संगम, कुंभ मेला, मौनी अमावस्या एंड वसंत पंचमी। क्या बात है ओकेजन, बहुत बढ़िया। रोज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, एब्सोल्यूट डिवाइन एटमॉस्फेयर, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, थैंक्स। बहुत बढ़िया देवनाथ जी, बहुत अति उत्तम। खैर, तो प्राण क्यों निकल रहे हैं? प्राण इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अब भारत ने तो कह दिया हम तो अपने सारे लोगों को वापस लेंगे। प्राण क्यों निकल रहे हैं उसके लिए अगला वीडियो देखिए। फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए क्या भाषा है? I demand from the government that let our country take the responsibility of constructing the health sector in Gaza. Invite more Palestinians to India. Ay, shabash. Let them rebuild that. Invite more Palestinians to India. Invite more Palestinians to India on scholarship. Let them rebuild that. 7.25 lakh unauthorized immigrant Indians are in USA and 18,000 are in final list for removal. Are we going to accept all this 7.25 lakh? Are we going to accept this 18,000 who are in final list for removal? How many aircrafts do you require? 300 aircrafts. Can this government has imagined what the loss of remittance? What will be their employment over here? I demand for. फिलिस्तीनियों को साहब बुला लो, जो भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं उनको मत बुलाओ। 300 प्लेन लग जाएंगे, आप जानते हो। 7 लाख, 7 लाख क्या 7 करोड़ तो भी बुलाने पड़ेंगे। उसमें क्या है, जो आपके इलीगल लोग दूसरी जगह हैं उनको आपको बुलाना ही होगा।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको नहीं बुलाएंगे, ठीक है, लेट इट बी वेरी क्लियर, ठीक। अब जरा और देखें और क्या क्या है। राज्यसभा में बोल रहे थे जयशंकर, कहते हैं डिपोर्टेशन बाय द यूएस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय इमिग्रेशन एंड कस्टम्स ऑफिशियल आईसीई अथॉरिटी। द एसओपी ऑफ डिपोर्टेशन बाय एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय आईसीई विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 2012 प्रोवाइड्स फॉर द यूज ऑफ रिस्ट्रेंट। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय आईसीई दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर नॉट रिस्ट्रेंड। अब आप समझिए ये जो हंगामा जो मचाया जा रहा है कि अमेरिका ने जो है जंगी जहाज में भेज दिया, बिल्कुल 2012 का एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्रोसीजर, है ना। तो उसके अनुसार ऐसे हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट योर विल कि आप किससे जाओगे किससे आओगे। आप इलीगल इमिग्रेंट हो, आपने अवैध रूप से आप किसी के घर में घुसे हो, वो जिस तरह से चाहेगा वैसा व्यवहार करेगा। Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. सिर्फ भारत के साथ ऐसा नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के साथ ऐसा हो रहा है। ये जनरल कंडीशन है पूरी दुनिया में, विश्व में, और सबको इसको मानना होगा, सबको फॉलो करना होगा। Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. तो इन्होंने तो 2009 से लेकर अब तक का एक गिना दिया हिसाब किताब और बता दिया कितने कितने, मतलब बाइडेन प्रशासन में भी भेजे गए हैं और हर साल भेजे जाते हैं, पर अब बल्क में आएंगे, जितने वहाँ गए हैं सारे बल्क में आएंगे, इलीगल वालों को सबको बाहर किया जाएगा। यानी ये तो साल दर साल लगातार प्रोसेस है, हाँ कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होता आया आज तक। Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restricted. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. क्लियर है, सारी बातें एकदम क्लियर कर दी, कब से कब तक कितने लोग आए, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कितना कब किसको रेस्टोरेंट उसका खोलना है, कब उसको दोबारा हथकड़ी लगानी है, किस किस चीज़ के लिए परमिशन देनी है, सब कुछ एकदम क्लियर बता दिया। कुछ लोग फिर भी चिल्ला रहे हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं हैंडकफ लगा के पब्लिकली दिखा का भेजने का एक कॉमन पब्लिक में सीधा मैसेज देने का तरीका है ऐसा, ताकि ऐसा काम करने से लोग डरें। ऑब्वियसली बिल्कुल हथकड़ी लग जाएगी। आपने मीडिया कवरेज में मिल जाती है और मैसेज पूरे देश में सब तक पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा तरीका है, नॉट बैड। तो उनकी इच्छा, वो कैसे भेजें, क्या करें। चलिए आइए, डर है इस बात का। नासिक शहर पुलिस की तरफ से बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने की और उनको पकड़ने की मुहिम चल रही है। और इसमें हमको पिछले हफ्ते हमारे बातमीदार की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे 600 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ बांग्लादेशी नागरिक काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट 4 दिन से हमारा ऑपरेशन चल रहा था। इस ऑपरेशन में हमारे जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी और अमलदार वो अपना फेस बदल के वहाँ पे काम कर रहे थे। कुछ लोग लेबर बन के काम कर रहे थे, कुछ लोग लेबर सुपरवाइजर्स बन के काम कर रहे थे। और उन्होंने 8 सस्पेक्ट्स ये आइडेंटिफाई किए कि जो उनको लगे बांग्लादेशी है, उनको साइड में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद उनकी खातरी हो गई कि बांग्लादेशी है। उनको उनके यहाँ पे उनके जो आई कार्ड है, बांग्लादेश कंट्री का जो ऑप्शन आई कार्ड, जैसे हमारा आधार कार्ड है,
तो 3 लोगों के पास वो आई कार्ड पाया गया है। एक का बर्थ सर्टिफिकेट बांग्लादेश का हमको मिला हुआ है और इसमें 3 लोगों के पास इंडिया के भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, किसी के पास पैन कार्ड है। तो हमने इन सब पे मुकदमा किया, इन सबको हमने अरेस्ट किया हुआ है और इनको ये यहाँ पे कैसे आए इंडिया में और इनको इंडियन डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले, तो इसकी डिटेल जांच नासिक शहर पुलिस कर। नासिक में पकड़े गए साहब महाराष्ट्र के, यही तो वो दर्द है, यही वो दर्द है। अब आप समझिए कि इससे दर्द क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले ज़रा देख ले कि और कहाँ कहाँ पकड़े गए। नासिक पकड़े गए, कोई ऐसा नहीं पहली बार पकड़े गए। इससे पहले 394 रोहिंग्या, 500 लोगों को डिटेंशन किया गया जयपुर में। कब? 28 जनवरी 2025 को। आप डालते जाइए 28 जनवरी 2025, 2 दिन पहले रोहिंग्या पकड़े गए दिल्ली में। इसके बाद क्रैकडाउन हुआ बांग्लादेशियों पर, 8 बांग्लादेशी और पकड़े गए 1 महीने पहले, 12 बांग्लादेशी 25 दिसंबर 24 को पकड़े गए। ठीक है, 159 इलीगल 19 दिसंबर को पकड़े गए। 88 बांग्लादेशी 28 जुलाई 24 को पकड़े गए। 8 अक्टूबर को 18 रोहिंग्या पकड़े गए। पूरा भरा पड़ा सर, पूरा गूगल। भारत में कंटिन्यूस इनको पकड़ा जा रहा है और कंटिन्यूस डिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, डिपोर्ट हुए कि नहीं तो हमने पकड़ने वाले बताए। डिपोर्ट सर, डिपोर्ट का भी देख लीजिए, 29 जनवरी 2025, 17 जून 2024। ठीक है, और फिर तो आपको बोला गया रोहिंग्या फेसिंग एक्सक्लूजन एंड डिपोर्टेशन। ओ माय गॉड, रोहिंग्या एनसीए, व्हाट इज इंडियाज रेफ्यूजी पॉलिसी। बहुत ख़राब है, आपकी तो बदनामी भी शुरू हो गई, आप क्यों भगा रहे हो हैं। ठीक है, सो शुड इंडिया डिपोर्ट रोहिंग्या रेफ्यूजीज, बताइए। इट्स अनटेनेबल पोजीशन ऑन द रोहिंग्यास क्राइसिस, इंडिया इज अनटेनेबल। अरे बताइए कितना गलत कर रहे हो आप लोग हैं, इनको डिपोर्ट करना चाहिए। इंडिया अंडर फायर एज इट डिपोर्ट्स रोहिंग्या मुस्लिम्स टू म्यांमार, 4 अक्टूबर 2018। कब से चल रही सर कहानी, है ना? 18, 19 खूब भेजे, 24 तक भी लगातार कंटिन्यूस भेज रहे हैं, तो डिपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इसी चीज़ का तो सबसे ज़्यादा दर्द है कि डिपोर्ट क्यों कर रहे हो। आप डिपोर्ट नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, डिपोर्ट कर रहे हो तो दिक्कत है। क्यों? मैं समझाता हूँ आपको। यही तो वो लोग हैं जिनसे दंगे कराए जाते हैं, क्योंकि तो विदेशी है ना, इनका कुछ बिगड़ना ही नहीं है, तो ये दंगों के लिए काम आएंगे, इसलिए इनको पुचकार के लोगों ने रखा हुआ है। मैं कहता हूँ भारत ने खुले तौर पर इस बात को कहा है, सार्वजनिक मंच पर कहा है, और ये कहा है कि हम मानते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स यदि हैं तो हमें वापस दिए जाए, हम उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है। यहाँ से एक रास्ता खुल गया, क्योंकि अब जो है बांग्लादेश भी मना नहीं कर पाएगा। तो बांग्लादेश के जो 10 करोड़ 12 करोड़ जितने भी जो यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं उनको तुरंत वापस करना चाहिए, रोहिंग्यास को भी तुरंत वापस करना चाहिए। और वो देश अब मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत तो खुद ले रहा है अपने लोगों को वापस, तो उनको भी वापस लेना ही होगा। क्लियर है? इसी चीज़ का जो इंडिया गठबंधन है उसको सबसे ज़्यादा डर है कि फिर काम कौन करेगा, और उनके हिसाब से तो कोई नहीं कर पाएगा। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। वो तब होती है जब इलीगल इमिग्रेंट्स आपके देश में नहीं होते। इनको सबको बाहर कीजिए। ठीक है, चलिए ज़रा और देख लें। ब्रसल्स की तस्वीर है, 2 लोग देखे गए थे एक स्टेशन पर, और AK-47 मशीन गन इनके पास देखी गई है। पुलिस इनको, हमारे पास जो आखिरी सूचना आई थी तब तक पुलिस इनको ढूंढ रही थी। दीपेंद्र जी कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संसद के बाहर जो दर्द दिख रहा है वह भारतीय नागरिकों का नहीं बल्कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का। एब्सोल्युटली वो दर्द है ही उन्हीं का। चलिए, तो ये तो हो गए जो आतंकवादी दिख रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आए, लेकिन इनको पालने पोसने वाला लोग है कहाँ। In that process, we identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. 50 million. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. How about that? $50 मिलियन हमास को दिए जा रहे थे कॉन्डम्स खरीदने के लिए। उस $50 मिलियन का हमास इस्तेमाल कहाँ कर रहा था? बम बनाने में। ऑब्वियसली ये तो सिर्फ एक बहाना था, फैमिली प्लानिंग फलाना ठिकाना, इसके लिए ये पैसा जा रहा था साहब, अमेरिका से दिया जा रहा था। अब रोक दिया ट्रंप ने। तो इतना पैसा देते हैं तो फिर आता कहाँ से है? छाप लो। और छापने पे क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, समझिएगा। This is what happens when you have a quantity of something and then you add more to it. This is dilution. The principle is so simple that a child can understand. And you can create this little science project at home. Sorry, you can have your tea back. But the principle is called dilution. And when you print $5 trillion and you put it into the economy, you have diluted the value of the money. So for instance, if you had a minimum wage at some amount, and somebody was making minimum wage, and they were still making minimum wage after this money was printed, they actually are making considerably less in terms of real dollars. It's dilution. बहुत अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने। डिल्यूजन है साहब। आप जो दुनिया भर में इसकी सरकार गिरा दो, उसकी गिरा दो, जो कर रहे हो उसके लिए पैसे छापे चले जा रहे हो, इससे तो वैल्यू कम हो रही डॉलर की। बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा ही हो रहा है। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? हमने कहा ना डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन फायर। असली 56 इंच तो वही है, देखें जरा।
have offered over 2 million federal workers the option to resign immediately. There are 50,000 FAA employees. Does this tragedy give you reason to reconsider that option of resignations because of concerns about staffing issues, unfairness, safety? If people aren't coming to work, if they're not going to come into the office and report as per the date that you know what it is, everybody knows what the date is, it's been very well documented, then they're going to be terminated. You're not concerned though that It's been very well documented, then they're going to be terminated. Then they're going to be terminated. you're not Then they're going to be terminated. तो पूछा गया ट्रम्प से कि भाई आपने तो आदेश पे आदेश निकाल रहे हो, तुगलकी फरमान निकाल दिए, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए क्या करें? बोले जो लोग ऑफिस नहीं आए, ऑफिस में आके जिन्होंने काम नहीं किया, उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जबरदस्त, एक के बाद एक फैसले लिए, जबरदस्त। If you are an American who has spent many years studying aviation and you graduate from school and you're an air traffic controller based on skill and merit, and then you apply for a job and you're forced to fill out a biographical questionnaire asking you the color of your skin and asking you where you're from in details that aren't relevant at all to the job description, I think that deteriorates the morale of people in this industry. And if you talk to people in this industry, they'll tell you that. In fact, many of them filed a lawsuit against the FAA a couple of years ago under Joe Biden's administration because they were denied positions because of this DEI hiring practice that was putting identity politics over merit and skills. That's unacceptable. And I think just to put a fine point on this, because this is the third or fourth question I've answered on this subject, when you are flying on an airplane with your loved ones, which every one of us in this room has, do you pray that your plane lands safely and gets you to your destination, or do you pray that the pilot has a certain skin color? I think we all know the answer to that question, and as President Trump said yesterday, it's common sense. कॉमन सेंस है, अच्छी बात है। तो सब कुल मिलाकर अब तक जो चल रहा था उसको बदल दिया गया। अब आप नौकरी करने आए हो तो आप जो पद पे जिस लिए आए हो उसी की बात होगी। आप दे देम हो नहीं हो, ये सारी बातें नहीं होंगी। बढ़िया है। और भी देखें, बड़ा काम कर दिया ट्रंप ने। In a few moments, I'll sign a historic executive order to ban men from competing in women's sports. It's about time. The administration will not stand by and watch men beat and batter female athletes. From now on, women's sports will be only for women. In recent years, the radical left has waged an all-out campaign to erase the very concept of biological sex and replace it with a... We're honored to be joined today by many incredible advocates for women's sports, including the brave swimmer at the forefront of this battle. And Riley Gaines is a person that I've been watching with my action this afternoon. We're putting every school receiving taxpayer dollars on notice that if you let men take over women's sports teams or invade your locker rooms, you will be investigated for violations of Title IX and risk your federal funding. There will be no federal funding. With this executive order, the war on women's sports is over. We are restoring sanity and common sense, defending the rights and safety and pride of the American people, including our great, great, great female athletes. तो साहब सब बंद हो गया। वो जो जा रहे थे ना गंदे गंदे लोग जो दिखाए थे मैंने आपको फीमेल बाथरूम में कि नहीं मैं तो आदमी हूँ, दे देम हूँ, मुझे तो वहीं जाना है, सब बंद कर दिया, ऑर्डर साइन। अब कोई नहीं चलेगा ये सब नौटंकी। और स्टेट जो स्पॉन्सर्ड थे, जो स्कूल्स को स्पॉन्सरशिप की जाती है, वो भी सब बंद हो रही है। बात इससे से नहीं बनी होगी, बात तब बनेगी जब जो बच्चों को गुमराह किया है, उनके जिनके एक्सचेंजेस कराए हैं, उनको जब तक जेल ना मिले और अच्छी बड़ी पैमाने पर। तो ट्रंप ने जो कहा वो करके बता दिया। उन्होंने कहा था कि ये सब चीज़ें हम बंद करेंगे और बंद कर रहे हैं। बट एक बड़ी अच्छी तस्वीर आज की आई है, जरा देखिए। You know, if you'd like to gather around me, I think I'm going to be okay. Come on. Secret Service is worried about them. If we have to worry about them, we have big problems. Okay, you want to watch what I do, then I'm going to give you some pens, okay? You ready? What a nice picture this is, huh, Governor? You ready? We'll do a good job. Wait, let me press that. The big one, right? Oh, I think we have a 10. We have a 10. God bless you. Pretty good, huh? Okay? Good. Now you're going to go out and win those events, right? Nice to see you all. Nice. Great going, everybody. Nice to see you. Thank you, kids. Here. Take a pen. I'll give some of these out of there. Take a pen. Take a pen. Thank you so much. Where's Riley? तो ये साहब ट्रम्प जो किया सो जो कहा सो किया, और तो और साथ ही साथ बच्चों के साथ एकदम घुल मिल गए। बच्चों को लेकर बहुत गंद फैलाई गई थी अमेरिका में। चलिए आगे चलते हैं।